विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को ठीक ठीक समझने के लिए हमें कुछ ज्ञान अन्य भी होना आवश्यक है। कुछ शब्दों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश रत्नमाला नामक ग्रंथ में मानव मात्र के कल्याण के लिए दे रखा है, जिनका यथावत ज्ञान होना सभी प्राणी मात्र के लिए आवश्यक हो जाता है, जो कि ऋषियों के मत के अनुकूल हैं और ईश्वर की वाणी वेदानुकूल हैं। जिनमें आज का शब्द है कि पुराण किसे कहते हैं। पुराण अर्थात जो प्राचीन ऐतरेय शतपथ ब्राह्मण आदि ऋषि मुनिकृत सत्यार्थ पुस्तक हैं, उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा, नाराशंसी कहते हैं। कई शब्द महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पुराण के परिभाषा में दिए हैं। पुराण अर्थात जो वेदानुकूल ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन सभी ब्राह्मण ग्रंथों में वेद के अनुकूल जो ज्ञान दिया गया है, उन्हीं को पुराण कहते हैं। मानवकृत किसी भी ग्रंथ को पुराण नहीं माना जाता है, क्योंकि मनुष्य और ऋषियों की जो सोच है, कल्याण करने की भावना है, उसमें बहुत अंतर पाया जा सकता है। मनुष्य स्वार्थी लोभी हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, अन्य जितने भी और अन्य गुण हैं, अवगुण हैं, मनुष्य में मिल जाते हैं, लेकिन ऋषियों में ऐसा होना संभव नहीं है। ऋषि उन्हीं को कहा जाता है जो परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत समाधि अवस्था में मंत्रों का मनन करने के पश्चात मानव मात्र के कल्याण के लिए भावार्थ देते हैं, अर्थ देते हैं, चिंतन करते हैं, उन्हीं को ऋषि कहा गया है। यहाँ भी यही कहना चाह रहे हैं। महर्षि जी समझा रहे हैं कि पुराण सभी पुस्तकें पुराण नहीं हैं, अर्थात जो प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे ऐतरेय, शतपथ, गौपथ, ब्राह्मण आदि जो ऋषि मुनि के द्वारा बनाए ग्रंथ हैं और जो सत्य अर्थ को देते हैं, उन्हीं को पुराण, उन्हीं को इतिहास, उन्हीं को कल्प, गाथा, नाराशंसी कहते हैं। यह पुराण शब्द का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र को भ्रम से बचाने के लिए, निर्भ्रांत करने के लिए सत्य के आधार पर यह परिभाषा दी है, जो हम सभी प्राणियों को आचरण में लाकर के इनके अनुसार कर्म करना योग्य होता है। ओम सम।